कुंभ राशि वालों, राहु और केतु का दिमाग गर्म हो चुका है। आने वाले 5 दिनों में 5 बड़ी भयानक घटना तुम्हारा इंतजार कर रही है। हो जाओ सावधान। सच्चाई जानकर तुम्हारे भी पसीने छूट जाएंगे। लेकिन आज की वीडियो तुम्हें डराने नहीं बल्कि सही समय पर सतर्क करने आई है, क्योंकि आने वाले 5 दिनों में राहु और केतु का भयंकर प्रभाव कुंभ राशि पर पड़ने वाला है। राहु जो कि पहले से ही तुम्हारे फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं और अभी शतभिषा नक्षत्र में है, तो केतु 29 मार्च के दिन मघा नक्षत्र में जा चुके हैं, जो केतु का ही नक्षत्र है। और जब कोई ग्रह खुद के नक्षत्र में पहुंचता है तो वो और ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है, और ज्यादा प्रभाव डालता है। तो तुम्हारे जीवन में भी 5 बड़ी घटनाएं होने वाली है, रिश्तों को लेकर, पैसों को लेकर, परिवार को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर और साथ ही साथ करियर कारोबार को लेकर। एक एक बात इस वीडियो में होगी। इस वीडियो को साधारण समझने की भूल मत करना, क्योंकि यही वीडियो तुम्हारे जीवन में एक नया बदलाव ला सकती है। परिवर्तन का एक नया अध्याय शुरू होगा। बस तुम इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। और अगर चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि तुम्हारी राशि की और भी महत्वपूर्ण वीडियोस आने वाली हैं। राहु केतु जब किसी इंसान के जीवन में प्रभाव जमाते हैं तो एक साथ चारों तरफ से उसके जीवन में दुख आते हैं। तुम्हारे साथ हाल फिलहाल में कुछ ऐसा ही हो रहा है। काफी दिनों से तुम्हारी जिंदगी में बहुत ज्यादा खर्चे बने हुए हैं। जितना तुम कमा रहे हो उतना ही गायब भी हो रहा है। और ये बात तुमने महसूस की होगी कि पिछले 2 से 3 महीनों में खर्चों का अनुपात बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि राहु तुम्हारे जीवन में भ्रम पैदा कर रहे हैं और खर्चों के मामले में लगाम नहीं लग पा रही। साथ ही साथ एक इंसान के ऊपर कोई बीमारी बाहर आती है तो दूसरा इंसान बीमार पड़ जाता है। अस्पतालों में भी तुम्हारा बहुत पैसा जा रहा है और वो भी केतु का ही प्रभाव है। मैरिड लाइफ में काफी दिनों से अनबन बन रही है। यूं तो सब कुछ सामान्य रहता है, लेकिन कुछ ऐसी घटना घटती है कि चीजें बिगड़ जाती है। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है पिछले 2-3 महीनों से, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब प्रभाव क्या पड़ सकता है, बात को बहुत ध्यान से सुनना। खुशखबरी भी बताएंगे। वीडियो के अंत में 2 जरूरी उपाय जो तुम्हें सुनने अनिवार्य है, तभी तुम राहु और केतु के प्रभाव को कम कर पाओगे, वरना दुष्प्रभाव और ज्यादा बढ़ सकते हैं। अगर तुम इस वीडियो को देख पा रहे हो, अचानक से ये वीडियो तुम्हारे सामने आया है, तो ये ब्रह्मांड की खास योजना है तुम्हारे लिए, क्योंकि जरूर तुम्हारे जीवन में अब कुछ अच्छा होने वाला है। तुम जो गलती कर रहे हो, बस तुम्हें उन गलतियों को रोकना होगा और कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। एक एक बात आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस तरह की पूरी ग्रह संरचना निकालने में बड़ा समय जाता है। तो इस मेहनत के बदले आप एक वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं। आपके एक लाइक से हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी भी जरूर लिखना। तो पहली घटना जो तुम्हारे जीवन में हो सकती है, राहु के फर्स्ट हाउस में होने के कारण तुम अंदर से बड़े कमजोर महसूस करोगे। लोगों की छोटी छोटी बातें तुम्हें बड़ी बुरी लग जाएगी और अचानक से किसी को कुछ भी बोल देना, स्वभाव पर कंट्रोल न होना और विश्वास की कमी तुम्हारे अंदर हो सकती है, क्योंकि राहु अब भ्रम पैदा करेगा कि ये मेरा है या नहीं है, या फिर चीजों को लेकर बहुत धर्म संकट में फंस जाना, खरीदूं या नहीं खरीदूं, फैसला लूं या नहीं लूं। ऐसा इल्यूजन तुम्हारी जिंदगी में पैदा होगा जो तुम्हें और नीचे गिरा सकता है। तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं, फैसला करना लेकिन खुद के दम पर करना। किसी के ऊपर आश्रित होकर कोई फैसला मत करना, वरना वो फैसला बिगड़ जाएगा, क्योंकि राहु दुश्मनों को बलवान बनाने वाला है और तुम्हें कमजोर बनाने वाला है। तुम्हारे दुश्मन तुम्हारा फायदा उठाएंगे,
गलत सलाह देंगे और तुम गलत फैसला करके सब कुछ बिगाड़ लोगे। तो थोड़ा वहां तुम्हें सतर्क और चौकन्ना रहना है। साथ ही साथ जो केतु है, जो कि तुम्हारे 7th हाउस में बैठे हुए हैं, वो तुम्हारे रिश्तों पर सीधा सीधा प्रभाव डाल सकते हैं। तुम्हारे जो रिश्ते हैं उनके बीच में गलत फहमियां उत्पन्न होगी, किसी के दिमाग में अचानक वसीयत को लेकर कुछ भ्रम पैदा होगा, बंटवारे की नौबत आ सकती है। तो प्रेम बना कर रखना। कोई तुम्हें भड़काता है अपनों के खिलाफ तो उसकी बातों में मत आना। जो तुमने आंखों से देखा और कानों से सुना, केवल उसी बात पर यकीन करना, वरना लोग तुम्हारे घर परिवार को तबाह कर देंगे। राहु और केतु मानसिक तौर पर तुम्हें थकाने वाले हैं। कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हें परेशान कर देंगे अपनी आदतों से, अपने कामों से, लेकिन उन्हें डांटने में, उनसे लड़ने में अपने समय को बर्बाद मत करना, क्योंकि यही राहु केतु की सबसे बड़ी परीक्षा है। साथ ही साथ तुम्हारे दूसरे हाउस में सूर्य, शनि और मंगल 3 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं। और जो दूसरा घर होता है, सेकंड हाउस जो होता है, वो पैसों का होता है। तो पैसों के मामले में तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा खर्चा आ सकता है। मतलब ऐसी स्थिति बन सकती है कि न चाहकर भी पैसा लगाना ही पड़ेगा। तो मंगल यहां पर तुम्हें अंदर से थोड़ा गुस्सैल बना रहे हैं। शनि जो है वो जीवन में कर्म परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन सूर्य तुम्हारा साथ दे रहे हैं। सूर्य तुम्हारी कुंडली में बलवान है, जिस वजह से तुम थोड़ा बहुत गिरकर उठ पाओगे, हिम्मत तुम्हारे अंदर आ पाएगी। शुक्र भी तुम्हारे साथ है और जो 3rd हाउस होता है वो हिम्मत का होता है। तो हिम्मत बनाकर रखना। हिम्मत टूट गई तो राहु केतु मिलकर तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। फिर तुम्हें जीवन में अलग अलग परेशानियां होगी, लेकिन हिम्मत आ गई जो कि शुक्र तुम्हें देने वाले 3rd हाउस से, तो एक हिम्मत वाला इंसान जीवन की हर चुनौती को पार कर जाता है। उपाय तुम्हें क्या करने हैं वो वीडियो के अंत में बताएंगे, लेकिन क्या खुशखबरी अगले 5 दिनों में तुम्हारे जीवन में आ सकती है, उन खुशखबरियों के बारे में बड़े ध्यान से सुन लेना, क्योंकि हो सकता है इसे सुनकर तुम्हारे चेहरे पर भी मुस्कान आ जाए। क्योंकि जैसा कि हमने तुम्हें बताया, गुरु तुम्हारे 5th हाउस में बैठे हुए हैं, और जो 5th हाउस होता है वो प्यार का होता है, वो सम्मान का होता है, इच्छाओं के पूरा होने का होता है। तो कई सालों से जिन लोगों के विवाह में अड़चनें बनी हुई थी, विवाह उनका होगा। कई सालों से कोई उधार अगर नहीं मिल रहा था तो आगे रहकर वो व्यक्ति उधार देकर जाएगा। तो वहां कोई भी तुम्हें ड्रामा नहीं करना है, तुरंत आती हुई लक्ष्मी का स्वागत करना है। बहुत सारे लोग होते हैं कि इसकी अभी क्या जरूरत थी, बाद में देख लेंगे। जो पैसा आ रहा है उसे तुरंत अपने अंडर में लेना है, क्योंकि खर्च बढ़ने वाले हैं। जितना ज्यादा पैसा आएगा उतना तुम्हारी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। साथ ही साथ तुम्हें प्यार चारों तरफ से मिलेगा, सम्मान चारों तरफ से मिलेगा, क्योंकि काफी दिनों से तुम तन्हा और अकेले हो। कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा था, कोई तुम्हें पूछ नहीं रहा था, जिस वजह से डिमोटिवेशन और ज्यादा बढ़ रहा था। लेकिन अब राहु और केतु तो तुम्हें परेशान करेंगे, लेकिन शुक्र और गुरु मिलकर तुम्हारा साथ निभाने वाले। मतलब 2 छाया ग्रह पीछे पड़े हैं और 2 शुभ ग्रह तुम्हारा साथ दे रहे हैं। लेकिन सावधान तुम्हें रहना होगा, क्योंकि राहु केतु का दिमाग गर्म हो चुका है। तुम्हारे जीवन में तरह तरह की उलझनें आएगी। कोई इंसान जो अच्छा था वो भी धोखेबाज निकल जाएगा। कहीं से कोई पैसा आने वाला था, वो पैसा भी अचानक रुक जाएगा। तरह तरह के स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आ सकती है आपको या आपके परिवार को। लेकिन कहते हैं ना, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जिस प्रकार एक अंधेरी रात के बाद सुबह सूर्य सारे अंधकार को मिटा देता है, उसी प्रकार जीवन में दुख भरा समय भी ज्यादा देर नहीं टिकता। जल्द ही हमारी हिम्मत का सूरज सारे अंधकार को समाप्त करके खुशियों का सैलाब ला देता है। तो वैसा ही तुम्हारे साथ होगा। गुरु और शुक्र तुम्हें भाग्य के तौर पर बलवान बनाएंगे, तुम्हारे काम बनेंगे, तुम्हें कामों में सफलता भी मिलेगी। लेकिन मंगल तुम्हारे अंदर अहंकार बढ़ाएंगे। थोड़ा बहुत कुछ मिलता है तो घमंडी नहीं बनना है। जो इंसान है उसकी यही फितरत है
कि थोड़ा बहुत कुछ पाने के पश्चात उसके अंदर घमंड बहुत आ जाता है कि मैं इससे बात क्यों करूं, ये तो मुझसे छोटा है। या फिर बड़ी बड़ी चीज़ें खरीदना और पैसों को बिगाड़ना, शौक मौज के लिए बेवजह खर्च करना, ये चीज़ें तुम मत करना, वरना खर्चों की ये लगाम कभी भी नहीं रुक पाएगी। अब तुम्हें 2 उपाय कौन से करने हैं वो बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये 2 उपाय केतु और राहु के दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं। और इतना ध्यान रखना, तुम इसी जगह से वापस ऊपर उठ सकते हो, और अगर ध्यान नहीं दिया तो इतना नीचे गिर जाओगे कि संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। अगर तुम अपनी कुंडली में राहु को मजबूत करना चाहते हो तो तुम्हें बस इतना सा काम करना है कि हर रविवार के दिन काल भैरव के दर्शन करने हैं। हर रविवार के दिन काल भैरव मंदिर जाना है, या मोबाइल फोन में दर्शन कर सकते हो। और जो काला कुत्ता होता है तुम्हें उसकी सेवा करनी है, इससे राहु मजबूत होता है। इतना तुम ध्यान रख लेना। अगर केतु को मजबूत बनाना है तो शुक्रवार के दिन और बुधवार के दिन तुम्हें दुर्गा चालीसा का पाठ करना शुरू कर देना है। केतु ने हाल ही में नक्षत्र परिवर्तन किया है, तो पूरे अप्रैल महीने में एक से बढ़कर एक प्रभाव तुम्हारे ऊपर दिखेंगे। कहीं खर्चा बढ़ जाएगा तो कहीं कोई परेशान करेगा, कहीं पर कोई उधार लेकर चुकाएगा नहीं तो कहीं घर में कोई बीमारी आ जाएगी। इसलिए दुर्गा चालीसा का पाठ तुम्हें जरूर से करना है, और साथ ही साथ पक्षियों को दाना डालना है। इससे केतु कुंडली में मजबूत होता है। पक्षियों को जहां भी आपको जगह मिले दाना डाल दो। बहुत बढ़िया ये उपाय है, मन से भी प्रसन्नता आएगी और भाग्य भी प्रबल बनेगा। ये जो 2 उपाय हमने बताए हैं सच्ची निष्ठा से करना, राहु केतु का दुष्प्रभाव कम हो जाएगा आने वाले 5 दिनों में, क्योंकि अप्रैल महीने की शुरुआत हो चुकी है, परिवर्तन शिखर पर है। अब हम कोई वो गलती नहीं करेंगे जो बार बार करते आए हैं। तुम इस बात का विशेष ध्यान रखना, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। साथ में चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर लेना। सभी दर्शकों को राधे राधे।